मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गुरुदेव के साथ पुनः एकत्रित 5 अक्टूबर 1987। भाइयों और बहनों, कई वर्षों के अंतराल के पश्चात हम स्विट्ज़रलैंड आए हैं। पिछली बार मैं अपने गुरुदेव बाबूजी के साथ आया था और वह एक स्मरणीय अवसर था। मुझे याद है कि प्रशिक्षकों की एक मीटिंग मॉगर्स में हुई थी और उसमें लगभग 900 प्रशिक्षक उपस्थित थे। वह पहला अवसर था कि यूरोप में इतने प्रशिक्षक एकत्रित हुए थे और मेरे गुरुदेव ने स्वयं उस सभा की अध्यक्षता की थी। दूसरी बात यह थी कि वह इतने बीमार हो गए थे कि हमने सोचा कि सब यात्राएं रद्द करनी पड़ेंगी। मुझे स्मरण है कि भाई आंद्रे पोरे एक दिन पहले चले गए थे और गुरुदेव तथा मुझे 24 घंटे पश्चात जाना था। जब गुरुदेव सोने गए वह बिल्कुल ठीक थे, पर मुझे याद है कि अगली सुबह 4:30 या 5 बजे मुझे स्टेला को जगाना पड़ा, क्योंकि गुरुदेव के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वह पूरे दिन तकलीफ़ में रहे और हमने फ्रांस की यात्रा रद्द कर दी। परंतु 24 घंटे पश्चात अगली सुबह बाबूजी काफ़ी ठीक थे और बोले, हम सफ़र करेंगे। तो वह स्विट्ज़रलैंड की हमारी अंतिम यात्रा थी और वह उस समय स्टेला के सुंदर घर इटॉयल में ला प्रायर में थी। तो स्विट्ज़रलैंड के साथ जुड़ी हुई मेरी यादें सुंदर व आनंदमय ही नहीं अपितु गुरुदेव के अति महत्वपूर्ण कार्य की भी हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको भी उनकी कमी उतनी ही खलती होगी जितनी कि मुझे, और खलती रहेगी। परंतु ये तो समय का कठोर प्रहार है। नए नए पात्रों को रंगमंच पर लाता है और पुरानों को हटा देता है। दृश्य परिवर्तित करता है और कभी नाटक ही बदल देता है। अब मुझे सबसे ज़्यादा जो महसूस होता है वह है ये परिवर्तन। कुछ लोग कहते हैं, अंदाज लगाते हैं, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है। हमें गुरुदेव द्वारा कही गई इस बात को स्मरण रखना है कि परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं, और उनका दूसरा कथन कि संसार में केवल एक स्थायी चीज़ है और वह है परिवर्तन, या न बदलने वाली चीज़ केवल परिवर्तन है। अब हम फिर यहाँ एकत्रित हुए हैं और अनुमानित 60 या 70 अभ्यासियों के स्थान पर मैं समझता हूँ कि 250 से 300 तक अभ्यासी हो जाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि मेरे गुरुदेव की कृपा से ये संगोष्ठी भी पिछली बार की तरह आध्यात्मिक रूप से स्मरणीय होगी, क्योंकि बिना उनकी कृपा के यह संगोष्ठी संभव ही न होती। हमारे लिए केवल ये बचा है कि हम अपने हृदय को खोलकर उस कृपा को स्वीकार करें और उसे अपने अंदर कार्य करने दें, ताकि वह जैसे चाहें हमें परिवर्तित करे। अगले सप्ताह भर इस संगोष्ठी का यही उद्देश्य होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस संगोष्ठी से अधिकतम आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे और उनकी कृपा व आशीर्वाद से भरे हुए वापस जाएंगे। आध्यात्मिक कार्य। इस परिसर के हम सभी आवासी पहाड़ों पर चढ़ने को लालियत हैं। अब मैं बदमजा करने के लिए यह नहीं कहूँगा कि मौसम बदल जाए, परंतु हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सप्ताह इसी उद्देश्य के लिए समर्पित है। पहाड़ तो सदैव यहाँ रहेंगे और उन पर
बाद में भी चढ़ा जा सकता है, किंतु हमारा जीवन किसे पता कब तक है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आध्यात्मिक कार्य को तुरंत आरंभ कर बाकी सब आकर्षणों को भूल जाएं। दुर्भाग्यवश यह स्थान अत्यंत आकर्षण है। जैसा कि मैं स्टेला से कह रहा था, यह स्थान ऐसा है मानो किसी स्विस कैलेंडर में जान डाल दी गई हो। तो हम में से कई लोगों के लिए समस्या होगी, परंतु अगर यहाँ काफ़ी प्रशिक्षक हों, मुझे पता नहीं कितने हैं, मेरा अनुमान है कि कल तक कम से कम 15 होंगे। तो आप में से जो लोग प्रशिक्षक के पास नहीं पहुँच पाए हैं, उन्हें चाहिए कि इस सप्ताह जितनी हो सके व्यक्तिगत पूजा लें। इस प्रकार अपने को आध्यात्मिक कार्य में लगाए रखें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। इस संदर्भ में मैं हमेशा अपने गुरुदेव की कहानी बताता हूँ। वे दिन के 24 घंटे आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक विकास के सिवाय और कुछ नहीं सोचते थे। आप में से कई लोगों ने उन्हें शाहजहाँपुर में देखा होगा, कई लोगों ने उन्हें यूरोप में देखा होगा। उनके लिए कोई और आकर्षण नहीं था। मुझे स्मरण है, जब पहली बार हम जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड गए तो यह रेलगाड़ी से था और सीमा पार करने पर किसी ने कहा, बाबूजी अब हम स्विट्ज़रलैंड में हैं। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से ऐनक पहनी, खिड़की के बाहर देखा और 10 सेकंड के बाद ऐनक उतार कर कहा, मैंने स्विट्ज़रलैंड देख लिया। तो किसी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कितनी सारी सुंदर चीज़ें देखने के लिए हैं। वह बोले, हाँ मैंने एक पहाड़ देख लिया है, एक झील देख ली है और यही स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद उन्होंने खिड़की के बाहर नहीं देखा। कभी मेरे मन में आया कि उन्होंने उतना भी क्यों किया। वह संभवतः हमारी मानवता के लिए एक छूट थी। इसी प्रकार एक बार जब हम 1972 में काहिरा में थे, उन्होंने थोड़ा सा घूमने को कहा और हम उन्हें लेकर गीजा के पिरामिड के लिए चले। हम लोग पिरामिड से करीब 3 किलोमीटर दूर रहे होंगे जब उन्होंने कहा, अब गाड़ी घुमा लो। अभ्यासियों ने कहा, बाबूजी अभी तो हम पिरामिड तक पहुँचे भी नहीं। वे बोले, मैंने उन्हें देख लिया है, इतना काफ़ी है। मैं उन्हें देखने केवल इसलिए निकला कि लोग यह न सोचें कि मैं मूर्ख हूँ। काहिरा तक गया और बिना पिरामिड देखे चला आया। तो ब्रह्म संसार के प्रति ये उनका रवैया था। उनके लिए पूरा समय आध्यात्मिक कार्य का था और वे उसके बारे में बात करते या काम करते कभी थकते न थे। अगर कोई अभ्यासी साथ में मौजूद नहीं होते तो वे वातावरण को प्राणहुति देते थे या उन लोगों को जो उनसे दूर थे, और वही उनका कार्य था। एक बार मैंने उनसे कहा, बाबूजी आप हर समय इतना काम कैसे कर लेते हैं। उन्होंने कहा, जो मैं कर रहा हूँ वह तो कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुदेव लाला जी दिन के 24 घंटे प्राणहुति देते रहते थे। उनकी प्राणहुति कभी रुकती नहीं थी। वह सोते जागते लगातार चलती रहती थी। तो अब जब हमने काम से छुट्टी ली है, परिवार को छोड़ा है, पैसा खर्च किया है और इतनी दूर यहाँ आए हैं, तो हमें यहाँ अपनी उपस्थिति का प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक कार्य में लगाना चाहिए। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।